मनुस्मृति को पढ़ने के बाद कितने ऐसे लोगों ने आतंकवाद को अपनाया, कितने लोगों ने किसी का हत्या कर दिया, किन लोगों ने बहन बेटियों के साथ रेप किया, क्योंकि आपको शरीयत को कैंपस के अंदर लागू करवाना है, मनुस्मृति को लागू कराना है, क्योंकि इस्लामिक फंड से, इस्लामिक पैसों से आपका पूरा अभी तक का पूरा कारोबार चल रहा है। और जलाने वाले भी यही हैं, क्योंकि इस्लामिक फंड से ये लोग चलने वाले हैं, उनके ही पैसों से ये पलते बढ़ते हैं और इसीलिए उनका गीत ये कैंपस के अंदर गाते हैं। जो इस पूरे मकसद के पीछे जो लोग हैं, जिनके इशारे पर वो काम कर रहे हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से कैंपस के अंदर मौलवी स्मृति को स्थापित किया जाए और इसी को लेकर के ये पूरा एजेंडा चल रहा है। हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चेले हैं, उनके दिखाए मार्ग पर हम चल रहे हैं। लेकिन आप हमको बताइए, ये किन लोगों के इशारे पर जानबूझ करके समाज के अंदर विद्वेष फैलाने की राजनीति की जा रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ अखंड ज्योति। देखिए, इन दिनों मनुस्मृति जलाने के बाद लगातार सुर्खियों में मनीष यादव है। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरुण है। समझेंगे, चूंकि जिस तरीके से मामला जो है वह लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है और इन सब चीज़ों के बीच समझने का प्रयास करें। आप लोग लगातार विरोध उनके खिलाफ कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? हम उनके खिलाफ विरोध नहीं कर रहे हैं। जो इस पूरे मकसद के पीछे जो लोग हैं, जिनके इशारे पर वो काम कर रहे हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, दरअसल मुद्दा ये है कि मनुस्मृति को जलाया नहीं गया है, हिंदू ग्रंथों को जलाया नहीं गया है। उसका मैसेज आप समझिए, उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि वो कैंपस के अंदर, पटना विश्वविद्यालय के अंदर वो मौलवी स्मृति को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति को जलाया है। हाँ, कि ये बात आप समझ लीजिए कि उनका किसी धर्म ग्रंथ को जलाने का कोई यहाँ औचित्य नहीं था। वैसे भी आज की डेट में मनुस्मृति को मानता कौन है? मनुस्मृति तो कब का खत्म हो गया। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान से चल रहा है। हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चेले हैं, उनके दिखाए मार्ग पर हम चल रहे हैं। लेकिन आप हमको बताइए, ये किन लोगों के इशारे पर जानबूझ करके समाज के अंदर विद्वेष फैलाने की राजनीति की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से कैंपस के अंदर मौलवी स्मृति को स्थापित किया जाए और इसी को लेकर के ये पूरा एजेंडा चल रहा है। एक तरफ यूजीसी को लेकर लगातार बवाल है और इन सब के बीच एक कह सकते हैं धार्मिक तौर पर उन्माद जो है वो बढ़ता दिख रहा है जब से ये चीज घटना सामने। देखिए, यूजीसी का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, कल भी सुनवाई था। सुप्रीम कोर्ट का उसमें अभी स्टे ही कायम है, तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला है तो इस पर बोलना उचित नहीं है। रही बात देश के अंदर जो लोग पोस्टर जला रहे हैं, जो लोग भिन्न भिन्न तरह की बातें कर रहे हैं, आप हमको बताइए, उस मंच से कहा गया कि हम मानवता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कौन सी मानवता की लड़ाई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पूरे विश्व के अंदर मनुस्मृति पर ही मैं अभी बात कर लेता हूं। मनुस्मृति को पढ़ने के बाद कितने ऐसे लोगों ने आतंकवाद को अपनाया, कितने लोगों ने किसी का हत्या कर दिया, किन लोगों ने बहन बेटियों के साथ रेप किया। लेकिन इस देश के अंदर मानवता के लिए आपको हम तब मानते हैं कि आप आवाज़ उठा रहे हैं जब आप शरीयत के ऊपर सवाल उठाते हैं, क्योंकि आपको शरीयत को कैंपस के अंदर लागू करवाना है, मनुस्मृति को लागू कराना है, क्योंकि इस्लामिक फंड से, इस्लामिक पैसों से आपका पूरा अभी तक का पूरा कारोबार चल रहा है। इस्लामिक पैसों से आप किसी प्रकार से समाज के अंदर विद्वेष फैलाना चाहते हैं। आपका मकसद यही है कि यूसी से, यूनिफॉर्म सिविल कोड को साइड करके यूजीसी के ऊपर समाज के अंदर विद्रोह पैदा किया जाए, समाज को बांटने के लिए किया जाए। मैं स्पष्ट रूप से ये समझता हूं कि जिन लोगों ने भी ये काम किया, ये छोटी राजनीति के लिए किया, समाज को बांटने के लिए किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर हिंदू एकजुट हो रहा है, तो किसी प्रकार से समाज के अंदर तोड़िए। इस्लामिक पैसों से ये लोग ये काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास तो नहीं है, क्योंकि ऐसा ही माना जा सकता है 100% हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस पटना विश्वविद्यालय, जिस ऐतिहासिक पटना कॉलेज से ये आंदोलन की शुरुआत की, उस पूरे विश्वविद्यालय के अंदर 22,000 छात्र पढ़ाई करते हैं। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के छात्र इस बात को समझते हैं। कैंपस के अंदर आप हमको बताइए कि 22,000 छात्रों में से पूरे आंदोलन में 500 बच्चे होंगे, उससे अधिक तो नहीं थे। यानी 21,000 साढ़े 21,000 छात्र किधर हैं, ये सबको मालूम है। हिंदू टूटने वाले नहीं हैं, हिंदू एकजुट हैं। हिंदुओं का सिर्फ एक ही सपना है कि हम समाज के अंदर एक दूसरे से विभाजन ना करें। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति स्थापित की थी, आज इस देश के अंदर इस्लामवादी और कट्टरपंथी ताकतों ने यही नीति अपनाई। आपने देखा अफगानिस्तान के अंदर किस प्रकार से शरीयत को अपनाने के लिए, शरीयत के लिए किस प्रकार से लोगों का कत्लेआम किया गया, किस प्रकार से लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो शरीयत को कैंपस में लागू कराने की नीति के अनुसार इन लोगों ने हमारे धार्मिक ग्रंथ को जलाने का काम किया है। सवाल तो यह भी है कि कई दफ़े इस तरीके की घटना सामने आती है। ऐसा माना जा सकता है कि जो पटना विश्वविद्यालय ज्ञान का पहाड़ कहा जाता था, आज वो राजनीति का लड़ाई का केंद्र बनता जा रहा है, ऐसा मानते हैं? जिस पटना विश्वविद्यालय की आप बात करें वो भारत का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है
और इतना ही नहीं, पटना विश्वविद्यालय से IAS IPS अभी भी भारत, यहाँ पटना से लेकर के दिल्ली तक आप जाएंगे तो जितने भी सेक्रेटरी और बड़े बड़े अधिकारी हैं वो पटना यूनिवर्सिटी से निकले हैं। लेकिन आज के समय में पटना विश्वविद्यालय में जो स्थिति बना करके इन लोगों ने रखा है, पटना विश्वविद्यालय की जो गरिमा को गिराने का काम जो लोगों ने किया है, और आपने बहुत सही सवाल किया कि लगातार कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है। मैं आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण देता हूँ। 2019 के अंदर आपको याद होगा कि दिसंबर के आसपास भगवा झंडा को जलाया गया था, जनवरी में 2020 में। वो क्यों जलाया गया था मालूम है? क्योंकि जस्ट उसके 2 महीने पहले छात्र संघ का जो चुनाव हुआ था, 1-1.5 महीने पहले, उस छात्र संघ के चुनाव में एक कट्टरपंथी छात्र संघ का चुनाव जीत करके आया था। उसके बाद उसने भगवा जलवाया, और जलाने वाले भी यही हैं, क्योंकि इस्लामिक फंड से ये लोग चलने वाले हैं, उनके ही पैसों से ये पलते बढ़ते हैं, और इसीलिए उनका गीत ये कैंपस के अंदर गाते हैं, हमें बांटते हैं। उतना ही नहीं, अभी ये क्यों हुआ आपको समझना पड़ेगा। अभी ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी से ठीक 1 महीने पहले पटना विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ का चुनाव हुआ है, और उसमें उपाध्यक्ष पद पर एक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जीत करके आए हैं। तो इन लोगों को ये लगता है कि अब हम मजबूत हो गए हैं, और वो खुद सामने से लड़ने की उनके अंदर क्षमता है नहीं, तो वो किसी ना किसी रूप में इन लोगों को, जिनको वो प्रश्रय देते हैं, जिनको वो फाइनेंशियल रूप से मदद करते हैं, उनको वो आगे करते हैं, और उनको वो हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने का प्रयास करते हैं। लेकिन हिंदू समझ रहे हैं, हिंदू एकजुट हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वरुण। एक बड़ा बयान जो है वह सामने आया है, चूंकि जिस तरीके से लगातार इन दिनों कैंपस के भीतर जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं लड़ाई का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है पटना विश्वविद्यालय। हालांकि इन चीज़ों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिए। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।